बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो रिकॉर्ड तो मैं पहले कर रहा हूँ, लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 22 अप्रैल का दिन है, जुमे का दिन है और 20वां रोज़ा है। क्योंकि आज शाम को इंशाल्लाह मैं एहतिकाफ बैठ जाऊँगा, तो इसलिए ये जो वीडियोज़ का सिलसिला अब शुरू हो रहा है, ये रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं और ये रोज़ाना आप देखते रहेंगे। क्योंकि मैंने शायद पहले भी किसी वीडियो में जिक्र किया था कि किस्मत खान ज़िमरी, जिनका ट्विटर पर मैंने आपको तारुफ भी कराया था, क्लासरा साहब की टीम में है, हमारे साथ थे, हमारे सीनियर थे। किस्मत खान ज़िमरी ने बड़ी ज़बरदस्त एक सीरीज़ तैयार की है स्टोरीज़ की, और ये स्टोरीज़ हैं वो विकीलीक्स के डॉक्यूमेंट्स जो कि वो खुफिया डॉक्यूमेंट्स थे जो अमरीकी सफ़ीर यहाँ से खुफिया केबल्स भेजते थे अपने मुल्क, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पाकिस्तान को एक केबल जो भेजी गई जिसमें पाकिस्तानी सफ़ीर ने बताया कि किस तरह अमेरिका ने धमकी लगाई है कि अगर इमरान खान को ना हटाया गया तो पाकिस्तान के लिए नताइज होंगे। तो उसके इसी तरह से अमरीकी भी जब जहाँ किसी से मिलते हैं तो वो अपने मुल्क में एक सफारती केबल भेजते हैं। ये खुफिया डॉक्यूमेंट होता है जो कि पब्लिक नहीं होता, लेकिन विकीलीक्स ने डॉक्यूमेंट्स हासिल किए, उन्होंने वो पब्लिश कर दिए, उन्होंने वो पब्लिक कर दिए। उन डॉक्यूमेंट्स में पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत से सफारती केबल्स थी और बहुत खौफनाक इंकशाफात थे। उन इंकशाफात की 10-15 स्टोरीज़ अगले इन 10 दिनों में आप देखेंगे। ये रिकॉर्डेड स्टोरीज़ होंगी और मैं कोशिश करूँगा, मुसद्दिक भाई को कहूँगा एक ही टाइम पर जो है वो रोज़ाना एक ही टाइम पर जो है वो पब्लिश होती रहे, और मैं वो टाइम भी जो है वो ट्वीट कर दूँगा। लेकिन ये जो अभी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ स्टोरी, ये इमरान खान साहब के साथ जब अमरीकी मिले थे तो इमरान खान ने क्या कहा था। जब आप इसके बाद सुनेंगे कि आसिफ अली जरदारी उनको क्या कहते रहे, नवाज शरीफ उनको क्या कहते रहे, शहबाज शरीफ उनको क्या कहते रहे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि खुफिया मुलाकातों में जिसका पता था सबको कि ये डॉक्यूमेंट कभी पब्लिक नहीं होंगे, जिनका पता था कि ये खबरें मंजर-ए-आम पर नहीं आएंगी, तो उस वक्त इमरान खान का रवैया अमरीकियों के साथ क्या था, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इन लोगों का क्या था, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कहां खड़ा है। और ये आज की बात नहीं है, ये आज से 12 साल पुरानी बात है। और आपको अंदाजा होगा कि कैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग हर मामले में अमेरिका को ऑन बोर्ड रखते थे, हर मामले में अमेरिका की खुशनुदी हासिल करना चाहते थे। और कल जो आप देखेंगे इस सिलसिले की दूसरी वीडियो, उसमें आपको पता चलेगा कि आसिफ अली जरदारी बतौर सदर आम ओहदों पर तकर्रियों और तैनातियों के हवाले से अमेरिका को एतमाद में लिया करते थे, उनकी आशीर्वाद हासिल करते थे। और एक एक बात आप, जब मैं आपको बता रहा हूं कि आगे आप जब ये डिप्लोमेटिक केबल्स की सीरीज देखेंगे आपको पता चलेगा कि हमारे यहां पर जो हुक्मरान रहे हैं या हुक्मरान बनना चाहते थे, वो इतनी बातें तो शायद अपने घर वालों को ना बताते हो जितनी अमरीकियों को बताया करते थे। मौलाना साहब वाली डिप्लोमेटिक केबल आपके सामने है, जिसमें मौलाना ने कहा था, मौलाना की जमात ने कहा था, इनके लोगों ने कहा था अमरीकियों को कि जी हमें पता है आपकी आशीर्वाद से सारे आते हैं, आप हमारे माई बाप हैं, आप ही सबको यहाँ इक़्तिदार में लाते हैं, हमारे बारे में भी सोचें। क्यों आप सारे अपने अंडे एक टोकरी में डाल रहे हैं, क्यों आप पीपल्स पार्टी की टोकरी में सारे अंडे डाल रहे हैं। हमें खिदमत का मौका दें, हम आपके खादिम, हम आपके नौकर डिलीवर करेंगे। आप ये ना देखें कि ये कहा तो नहीं, लेकिन कहा जाता है, शायद कहीं और कहा था कि मौलाना ने कि मेरी दाढ़ी ना देखें, आप मुझे मौका दें। ये मौलवी ना समझे मुझे, क्या मौलवी समझ के मुझे मौका ना दें। ये भी बातें होती हैं, लेकिन ये बात कम अज कम उस डिप्लोमेटिक केबल में नहीं थी जिसके हवाले से मैं एक वीडियो कर चुका हूँ। लेकिन उस मुलाकात के बाद अमरीकी खातून सफीर ने क्या लिख के भेजा था अमरीका, उसने कहा कि मौलाना फजल रहमान किंग तो नहीं है, लेकिन वो खुद को किंग मेकर समझते हैं, और मौलाना फजल रहमान जो हैं उनके वोट बराए फरोख्त हैं जिनको आसानी से खरीदा जा सकता है। अब आए जनाब स्टोरी पर। ये इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई उसमें इमरान खान साहब ने क्या कहा था कि एनआरओ का शुक्रिया कि मुल्क का सबसे बड़ा मुजरिम इक़्तिदार में आ गया, आपने एनआरओ की तायीद की। तो ये उन्होंने अमरीकी कांग्रेस के वफद को खरी खरी सुनाई थी। फिर इस सब के बाद अमरीकियों ने क्या लिख के भेजा था अपने मुल्क, वो भी आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इमरान खान के बारे में उस वक्त भी उनके तासुरात क्या थे। विकीलीक्स की जानिब से सामने लाई गई खुफिया सफारती दस्तावेज़ात के मुताबिक जनवरी 2010 में अमरीकी कांग्रेस के एक वफद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से मुलाकात की थी। इस सफारती केबल को पढ़ें तो इंकशाफ होता है कि पाकिस्तान के दीगर सियासतदानों के बरक्स इमरान खान ने अमरीकी हुकाम से खरी खरी बातें की थी और अमरीका के मुंह पर उन्हें बताया था कि उनके कौन से इक़दाम पाकिस्तान की करप्ट अशराफिया के लिए सूदमंद जबकि पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ हैं। इस मुलाकात में इमरान खान ने अमरीकी कांग्रेस के वफद के अरकान को खरी खरी बातें सुनाई थी। अमरीकी हुकाम ने खुफिया दस्तावेज में इमरान खान के ख्यालात को ब्लंट कहा था और कहा था, लिख के भेजा था कि बहुत मुंह फट है, खरी खरी बातें करता है, बिल्कुल खुल के बात करता है। इस सफारती केबल में बताया गया था कि नुमाइंदा स्टीफन लिंच की सरबराही में कांग्रेस के एक वफद ने 29 जनवरी 2010 को साबिक प्रोफेशनल क्रिकेट खिलाड़ी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से मुलाकात की। इस मुलाकात में आगे उन्होंने 9 लोगों के नाम लिखे कि कौन कौन शामिल था, उसके क्या डेजिग्नेशन है। उन 9 लोगों के नाम भी उस वफद में शामिल जो हैं वो लिखे गए थे। वो उन नामों के दोहराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन 9 रुकनी बहरहाल वफद था। इमरान खान ने इस्लामाबाद के नवाब में अपने घर पर इस वफद को खुशामदीद कहा।
जो इब्तदाई तौर पर 30 मिनट की कर्टेसी कॉल थी, वो 1 घंटे तक जा पहुंची, जो ज़्यादातर यकतरफा और किसी हद तक गैर आसूदा गुफ्तगू थी, जिसमें इमरान खान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमेरिका की पॉलिसी पर ब्लंट ख्यालात का इजहार किया, जिसे वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमेरिकी पॉलिसी की नाकामी समझते हैं। उस खुफिया मुलाकात में, जिसमें इमरान खान को के वहमो गुमान में भी नहीं था कि कभी बातें पब्लिक होंगी, ये डॉक्यूमेंट सामने आएगा, उसमें भी इमरान खान ने अमेरिका को खरी खरी सुनाई कि अफगानिस्तान में तुम गलत कर रहे हो, पाकिस्तान में तुम गलत कर रहे हो, चोरों डाकुओं को तुम सपोर्ट करते हो, खुल के इमरान खान ने कहा था। इमरान खान ने क्या आगे लिखा गया है कि नुमाइंदा लिंच ने यह नोट करते हुए मीटिंग का आगाज़ किया, इस नोट से आगाज़ किया कि ओबामा इंतजामिया के साथ अमेरिका की पाकिस्तान के लिहाज से पॉलिसी में तब्दीली और दोनों इत्तेहादियों में तल्लुकात को रीसेट करने के लिए नया मौका पैदा हुआ है। लिंच ने कहा कि दोनों ममालिक को हकीकी चैलेंजेस का सामना है, जिनमें नाक़िस आलमी मईशत के बायस इजाफा हुआ है। उन्होंने तस्लीम किया कि उन्हें अपने हल्के से ऐसे सवालात का सामना करना पड़ता है कि अमेरिका पाकिस्तान को मुआशी इमदाद क्यों भेजता है। ताहम लिंच ने कहा कि कर्जा इस पर बहुत काम और सब्र लगेगा, पाकिस्तान को मुस्तहकम करने में मदद करना अहम है। उन्होंने दोनों ममालिक में एतमाद कायम करने की ज़रूरत को उजागर किया। इसके बाद लिंच ने फ्लोर इमरान खान को दे दिया, यानी इमरान खान को कहा कि अब आप बात करें, जिन्होंने पाकिस्तान में अमरीकी पॉलिसी के इनकाद पर एतराज़ात से आगाज़ किया। खान ने इसे ख़तरनाक करार दिया और कहा कि इसे तब्दील करने की ज़रूरत है, यानी अमरीका की जो पॉलिसी है वो ख़तरनाक है, इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। खान ने कहा कि वो साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत के खिलाफ थे और अब वो सदर आसिफ अली जरदारी की हुकूमत के भी खिलाफ थे, यानी खिलाफ हैं, ज़ाहिर है सदर थे उस वक्त जरदारी। खान ने कहा कि उन्होंने शुरू में मुशर्रफ की हमायत की क्योंकि मुशर्रफ ने पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत लाने का वादा किया था, ताहम आखिर में मुशर्रफ ने हम सबसे धोखा किया। उन्होंने कहा कि इब्तिदा में मुशर्रफ अवाम में इसलिए मकबूल थे क्योंकि वो अवाम साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ से उकता चुके थे। ताहम इमरान खान ने अफसोस का इजहार किया कि आखिर में मुशर्रफ इन्हीं अफराद को वापस अपनी हुकूमत में ले आया जिन्होंने नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के नीचे काम किया था। इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया कि साबिक डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन जो थे उन्होंने और साबिक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए जनूबी और सेंट्रल एशिया रिचर्ड बाउचर ने मुतनाज़ NRO की तायद की। यह बिलखसूस बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान वापसी की राह हमवार करने के लिए किया गया, यानी इमरान खान ने उनको खुल के कहा कि आप लोगों ने गलत किया, ये जो NRO दिया इनको। इमरान खान ने मजीद कहा कि एक आम तासुर है कि बेनज़ीर भुट्टो ने अमरीकी दबाव के तहत ओहदे की दौड़ में हिस्सा लेने का फैसला किया था। इमरान खान ने कहा कि इस NRO इमरान खान ने कहा कि अब उस NRO का शुक्रिया कि मुल्क के सबसे बड़े क्रिमिनल जरदारी को इक़्तिदार में लाया जा चुका है। इमरान खान ने उनको कहा कि आपका उस NRO करवाने का शुक्रिया जिसकी वजह से सबसे बड़े क्रिमिनल जरदारी को इक़्तिदार में लाया जा चुका है। खान ने मजीद कहा कि अमरीकी इमदाद को आगे इसका अगला हिस्सा मैं शुरू करता हूं। अच्छा, इमरान खान ने कहा जनाब कि खान ने मजीद कहा कि अमेरिका एक मशहूर चोर के पास इमरान खान ने मजीद कहा कि अमरीकी इमदाद एक मशहूर चोर के पास जा रही थी और कहा कि अमेरिका को जरदारी के साथ खड़े नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको हमारे तालिबान के साथ डील करने के लिए काबिल एतबार पार्टनर की जरूरत है। इमरान खान ने अमेरिका की सरजनिश करना जारी रखा और कहा कि अमेरिका जरदारी के साथ इसी बुनियादी गलती को दोहरा रहा है जो उसने मुशर्रफ हुकूमत के दौरान की थी, और गलती यह थी कि अमेरिका जमहूरी अमल की बजाय फ़र्द की हमायत कर रहा था। यानी इमरान खान ने कहा कि आप पाकिस्तान में जमहूरियत को सपोर्ट करें, जो भी आता है आप उसको सपोर्ट करें, आप क्यों मनपसंद लोगों को सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे उनको ऊपर लाते हैं। इमरान खान ने अमेरिका को मोहतात किया कि वो ये तासुर ना दे कि वो पाकिस्तान में कठपुतली हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है, इससे लोगों में मजीद दूरी पैदा हो जाएगी। इमरान खान ने कहा कि अवाम इस दूरी का सबूत इस हकीकत से अवाम की इस दूरी का सबूत इस हकीकत से मिलता है कि अमेरिका की पाकिस्तान के लिए 8 बरस की सपोर्ट के बाद भी 80% पाकिस्तानियों का मानना है कि अमेरिका पाकिस्तान के लिए भारत से बड़ा खतरा है। खान ने इसरार किया कि अमेरिका को हमेशा पाकिस्तान में जमहूरियत को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि आखिरकार जो भी हुकूमत में आएगा वो अमेरिका से ताउन करेगा जब तक कि वो खुद मुख्तार और काबिल एतबार होगा। उस वक्त भी इमरान खान ने अमेरिकियों को खुद मुख्तारी की बात की, आज़ादी की बात की। और उसके बाद लिंच ने खान को बताया कि पाकिस्तान की क़यादत एक बदलती सूरत हाल है और तस्लीम किया कि बेनज़ीर भुट्टो की इक़्तिदार में वापसी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थीं। ताहम लिंच ने कहा कि अमेरिका की जानिब से किसी एक रहनुमा को दूसरे पर फोकियत देने का कोई हिसाब किताब नहीं था। पाकिस्तान में मौजूद सिक्योरिटी की सूरत हाल पर इमरान खान ने मशवरा दिया कि तालिबान के साथ डील करने के लिए अमेरिका को मकामी कबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कबाइलियों के साथ काम करने के काबिल होने के लिए हमें कबाइली किरदार को समझना होगा। इमरान खान ने कहा कि कबाइली किरदार में मेहमान नवाजी और इंतकाम का निशान सब्त है।
खान ने यह कहते हुए फिजाई बमबारी और ड्रोन ऑपरेशन के इस्तेमाल को रद्द कर दिया कि इससे दुश्मनी पैदा हुई है और इस अमल ने इंतकाम के लिए मकामी कबाइलियों को शिद्दत पसंद कुव्वतों से मिलाया है। एक तरफ ये थे, अमेरिका को कह रहे थे कि तुम ड्रोन हमले करते रहो, हम मजम्मत भी करते रहेंगे, अंदरूनी खाना मिले हुए थे, इजाजत दी हुई थी। दूसरी तरफ ऊपर ऊपर से मजम्मतें बड़ी हल्के अल्फाज में करते थे। दूसरी तरफ इमरान खान ने खुल के अमरीकियों को कहा कि तुम गलत कर रहे हो, ड्रोन और ये बमबारी ये नहीं होनी चाहिए। इमरान खान ने यह भी कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ड्रोन हमलों की इजाजत देती है और फिर पाकिस्तानी अवाम के गुस्से का रुख मोड़ने के लिए उनसे झूठ बोलती है कि उन पर इसका कोई कंट्रोल नहीं है। इमरान खान ने कहा कि ऐसे ऑपरेशन पाकिस्तानी नौजवानों में शिद्दत पसंदी पैदा कर रहे हैं। यह शिद्दत पसंदी ना सिर्फ गरीबों में पैदा हो रही है बल्कि पढ़ी लिखी और मिडिल क्लास में भी पैदा हो रही है। खान ने कहा कि कबायली इलाकों में फौजी क़यादत के इस्तेमाल की बजाय बातचीत, पुलिसिंग और इंटेलिजेंस गैदरिंग को इंसदाद शिद्दत पसंदी की खूबियों में होना चाहिए। खान ने इजहार किया कि वो हाल ही में सवात में थे और उन्होंने मावराए अदालत कत्ल और जिनसी तस्लील के लिए उन्होंने कुछ इल्ज़ामात भी लगाए। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के कबायली इलाकों में जो कुछ हो रहा है इसके लिए अमेरिका को मुतबादिल नुक्ता नज़र ढूंढना चाहिए और उन्होंने कहा कि इसके लिए जनरल औरकज़ई से बात की जाए। खान ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत पाकिस्तान डॉलर्स की वजह से अंधी हो चुकी है, इसलिए उसे जो कुछ हकीकत में हो रहा है वो उसे नज़र नहीं आ रहा। खान ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान तालिबान के खतरे को बढ़ाती है ताकि अमेरिका से ज़्यादा रकम हासिल की जा सके। अफगानिस्तान के हवाले से इमरान खान ने कहा कि वहाँ इत्तफाक़ राय से बनने वाली हुकूमत की ज़रूरत है। वही मौक़िफ़ जो इमरान खान का 12 साल पहले था, अभी भी अफगानिस्तान में वही था कि सबकी मंजूरी से, सबके इत्तफाक़ राय से अफगानिस्तान में हुकूमत बननी चाहिए। और इमरान खान ने कहा कि वहाँ क्रेडिबल किरदार जो है वो अदा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में हुकूमत को खुद मुख्तार समझा जाना चाहिए। खान ने अमेरिका से मुतालबा किया कि वो अफगानिस्तान में ऑपरेशंस को कम करे ताकि मुज़ाकरात का रास्ता निकले। तो ये हैं जनाब वाज़ेह बातें, खुल के इमरान खान ने बात की। अमरीकी खुद कह रहे हैं कि हमारी सरजनिश की, खुद कह रहे हैं कि खरी खरी बातें सुनाई, खुद कह रहे हैं कि वो मुंह फट है, खुल के उसने बात की। एनआरओ के ऊपर भी उसने बात की, पाकिस्तान में अमरीकी मुदाखलत की बात की, अमरीका के पाकिस्तान के साथ 2 नंबरियों की बात की, अफगानिस्तान में अमरीका की मुदाखलत की बात की, ड्रोन की बात की, बमबारी की बात की, फौजी ऑपरेशन की बात की। यह था 2010 का इमरान खान जिसने खुलकर उस वक्त बात की थी। दूसरी तरफ आगे जब आप सुनेंगे आपने इसको कंपेयर करते रहना है अगली वीडियोस के साथ कि इमरान खान ने अमरीकियों को क्या कहा, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ये अमरीकियों को क्या कहते रहे। रोजाना आप ये वीडियो देख सकेंगे, ट्विटर पे मैं टाइम बता दूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह पाकिस्तान के मफादात को बेचा गया, कैसे पिछली ये जो आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ अमरीका के गुलाम थे, पिट्ठू थे, कठपुतलियां थे, खिलौने थे चाबी वाले। ये आपको अंदाजा हो जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग नहीं, हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।